एगोन ने अपने राज्य अभिषेक के बाद हैरन हॉल की ओर कूच किया था, लेकिन उसी समय ऑर्लिस बराथियन को उसने अपनी सेना के बड़े हिस्से और रहनीस को उसके ड्रैगन मेराक्सिस के साथ दक्षिण दिशा में भेजा। उनका लक्ष्य था आर्गिलेक द एरोगेंट, जो स्टॉर्मसेंड के राजा थे। आर्गिलेक का किला स्टॉर्मसेंड वेस्ट्रोस में हैरन हॉल के बाद सबसे अटूट माना जाता था। आर्गिलेक को घमंड तो था, लेकिन वो ना तो मूर्ख था और ना ही कायर। उसकी काउंसिल ने उसे सलाह दी कि वो अपने किले के दरवाजे बंद कर ले और सीज खत्म होने का इंतजार करें, पर उसने हैरन हॉल में जो कुछ हुआ था उससे सबक लेते हुए डिसाइड किया था कि वो अपने ही किले में भुनने की बजाय मैदाने जंग में जाकर दुश्मन का सामना करेगा। हम राजा आर्गिलेक तुरंदन हैं। हम यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मैदाने जंग में उस ऑरिस को सबक सिखाएंगे। उसने अपने बैनर्स को इकट्ठा किया और ऑर्लिस बराथियन से टक्कर लेने के लिए मैदान की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ रेनीस के ड्रैगन मेराक्सिस की सहायता से ऑर्लिस को पता चल गया था कि आर्गिलेक कितनी बड़ी सेना लेकर कितनी तेजी से आ रहा है। जैसा कि हमने सोचा था, आर्गिलेक बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं है। वो बहुत ही तेजी से हमारी सेना से 2 गुनी ज्यादा सेना के साथ हमारी तरफ आ रहा है और वो काफी नजदीक भी आ चुका है। तो काफी बड़ी सेना लेके आ रहा है राजा आर्गिलेक। कोई बात नहीं, आप अपने ड्रैगन के साथ पीछे ही रहिएगा। हम आर्गिलेक को पहले घेरेंगे चारों तरफ से, और हम पहाड़ के ऊपर से ही हमला करेंगे। उन्हें यहाँ आने का मौका देंगे। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के नजदीक आईं, तूफानी हवा चलने लगी और आसमान से पानी बरसने लगा। ये तूफान ही था जो इस युद्ध को नाम देने वाला था, द लास्ट स्टॉर्म। आर्गिलेक के काउंसिल ने उन्हें सलाह दी कि वो मौसम साफ होने का इंतज़ार करें, लेकिन स्टॉर्म किंग ने देखा कि बारिश उनके शत्रुओं की आंखों में चुभ रही थी और उन्होंने बराथियन की फौज को 2 गुना से ज़्यादा ताकत के साथ घेरा था। सैनिकों, आगे बढ़ो। यह बारिश हमारे लिए वरदान है। एगोन के सिपाही अंधे हो चुके हैं। हम आज उन्हें धूल चटाएंगे। आर्गिलेक ने हमला किया। जमीन तेज बारिश के चलते कीचड़ में बदल गई थी और उसके घोड़े पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे थे, लेकिन आर्गिलेक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने सोल्जर्स, जिनके पास तलवारें और भाले थे, उन्हें आगे भेजा। बारिश की आंधी में बराथियंस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आर्गिलेक की सेना उनके पास पहुंच चुकी थी। एक के बाद एक ऑर्लिस की सेना की टुकड़ी हारने लगी और सिर्फ सेंटर ही बचा था। दुश्मन कमजोर पड़ रहा है। पूरी ताकत के साथ हमला करो। जो भी रास्ते में आए सबको खत्म कर दो। हमें जीत के जाना है। जिसके बाद आर्गिलेक ने अपने घोड़ों को हवा दी, लेकिन जब उनका वैनगार्ड आगे बढ़ा तो उनका सामना हुआ रेनीस और मेराक्सिस से। अचानक आर्गिलेक के अग्रिम दल को आग ने घेर लिया और उनके दल में अफरा तफरी मच गई। आर्गिलेक खुद अपने घोड़े से गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले और लड़ते रहे। फिर बारिश थोड़ी कम हुई और ऑर्लिस बराथियन जंग के मैदान में उतरा। जब ऑर्लिस युद्ध स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बुजुर्ग राजा ने अभी भी अपने आप को बचाए रखा था और उसके चारों तरफ उसके दुश्मनों की लाशें बिछी हुई थी। ऑर्लिस राजा के पास पहुंचा और उन्हें अंतिम मौका दिया। राजा आर्गिलेक, अपनी शान के साथ समर्पण कर दीजिए। आपका युद्ध कौशल बेहतरीन है। कभी नहीं बराथियन, युद्ध में मरते हैं, घुटने नहीं टेकते। और अगर तलवार में दम है तो आ जाओ,
जो जिंदा रहा जीत उसकी। दोनों योद्धा तूफान की गरज के बीच एक दूसरे से टकरा गए और अंत में आर्गिलेक ने अपनी अंतिम इच्छा पा ली। वो तलवार हाथ में लेकर मरा। आर्गिलेक की मौत का समाचार फैलते ही उसके सेनापतियों ने अपनी तलवारें फेंक दी और मैदान छोड़ दिया। जो बचे उन्होंने ऑर्लिस और रेनीस के आगे घुटने टेक दिए। ऑर्लिस और उसके वैनगार्ड ने स्टॉर्म्स एंड की ओर कूच किया, लेकिन उन्हें किले के दरवाज़ा बंद मिला और किले की दीवारों पे आर्चर्स खड़े थे और उनके साथ थी आर्गिलेक की बेटी ने अपने पिता की राजगद्दी संभाल ली थी और नई स्टॉर्म क्वीन अपने पिता जितनी ही जिद्दी थी। ऑर्लिस, सुन लो और समझो, यहाँ तुम्हारी जीत नहीं होगी। ये स्टॉर्म्स एंड है और यहाँ तुम्हें सिर्फ हड्डियाँ, खून और राख ही मिलेंगी। हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। देख लेते हैं क्या होता है स्टॉर्म क्वीन। युद्ध का मैदान अभी बाकी है। आप आज की रात सोच लें, समझ लें और आराम कर लें। हम कल फिर आएंगे। स्टॉर्म क्वीन आर्गेला के इस जलवे से ऑर्लिस काफी इम्प्रेस था और वो अपने शिविर में लौट गया। लेकिन रात के समय ऑर्लिस के शिविर में कोई दस्तक देता है। लॉर्ड हैंड, क्या आप अंदर हैं? कौन है? अंदर आ जाओ। लॉर्ड हैंड, बाहर कुछ ऐसा है, आपको बाहर आके देखना चाहिए। ऐसा क्या है अभी इस वक्त? आप बाहर आके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा लॉर्ड हैंड ऑफ द किंग। जिसके बाद ऑर्लिस बाहर जाता है। यह सब क्या चल रहा है यहाँ पर? इन्हें इस तरह से बंदी क्यों बनाया गया है? माय लॉर्ड, हम सैनिक हैं दुरंदन सेना के, लेकिन हम अपनी जान भी बचाना चाहते हैं। आप कृपया इन्हें रखें और हमारी जान बख्श दें। हम आपके ड्रैगन से तो नहीं लड़ सकते। आर्गिलेक दुरंदन जैसे बहादुर राजा के ऐसे कायर सैनिक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सैनिकों, राजकुमारी को हमारे टेंट में लेके जाओ। स्टॉर्म क्वीन की सेना उसके संकल्प से कमजोर थी और उसी रात आर्गिलेक की बेटी को ऑर्लिस के शिविर में बंदी बनाकर पेश किया गया। जिसके बाद ऑर्लिस ने उस लड़की को जंजीरों से मुक्त किया, अपना चोगा उसे इर्द गिर्द लपेट दिया और एक ग्लास शराब की पेश की। आज आपके पिता ने जंग के मैदान में जो वीरता दिखाई है वो काबिलिए तारीफ है। इसलिए मैं उनके सिजिल को अपनाना चाहता हूँ और स्टॉर्म्स एंड को अपना घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे शादी करने के बाद। मेरे पिता के शौर्य को तुम्हारा ये कदम सचमुच सम्मानित करता है, लेकिन इसमें मैं कमजोर साबित नहीं होती। हम चाहते हैं कि हाउस बराथियन अब से तुम्हारे पिता के वीरता के प्रतीक चिन्ह को धारण करे। क्राउन स्टैंग हमारा सिजिल हो और स्टॉर्म्स एंड हमारा घर। स्टॉर्म्स एंड हमेशा से हाउस दुरंधन का घर रहा है। देखते हैं तुम इस घर को कैसे संभालते हो। जिसके बाद स्टॉर्म्स एंड बराथियंस का हो चुका था। आर्गिलेक की बेटी ने अपने घर में ही रहना जारी रखा, लेकिन अब एक लेडी के रूप में, ना कि राजकुमारी के। स्टॉर्म्स एंड अब एगोन का था और उसने ऑर्लिस से युद्ध में हारे हुए योद्धाओं की तलवारें मंगवाई और उन्हें एगोन फोर्ट पहुंचाने को कहा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कैसे एगोन ने लैनिस्टर और स्टार्क्स को हराया, पर उसके लिए आपको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।